Hello students, again welcoming you to the Unit Tuition classes where you are going to study the maths with Gaurav sir. तो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने रिगार्डिंग हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू watch how we can able to find the area of the sector. How we can able to find area of the sector. We are knowing the formula. If you don't know about the formula, if you don't know about the introduction, so firstly you have to watch the first video of this chapter. Okay. So now in this video again we are going to find the area of sector. तो इस वीडियो में हम खाली किसके बारे में बात करने वाले, रिलेटेड टू सेक्टर. तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, एग्जांपल लेंगे हम, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर whose radius is 7 meter and subtend an angle at center is 90 डिग्री. अगर क्वेश्चन ऐसा आया दैट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, जैसे ये वर्ड यूज हुआ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो बच्चों को तुरंत याद आना चाहिए कि सर ने बताया था एक फॉर्मूला किसका निकालने का, एरिया ऑफ सेक्टर का. क्या फॉर्मूला बताया था बच्चों? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. यही फॉर्मूला बताया था ना बच्चों. बस कुछ नहीं, चेक करो थीटा दिया है सर, हाँ. एंगल कितना दिया है? 90 डिग्री. और क्या दिया बच्चों? रेडियस दिया है क्या बच्चों? कितना दिया हुआ है? 7 मीटर. तो अब कुछ करना नहीं है बच्चों, खाली वैल्यू क्या कर देना है, पुट करना है. 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 7 मीटर इंटू 7 मीटर. 7 से 7 90, 4 जा 2, 2 जा 2, 11 जा. क्या आया बच्चों? 77 अपॉन 2 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर 38.5 मीटर स्क्वायर. ये आपका क्या आ गया? एरिया ऑफ सेक्टर. अब अगेन एक और क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए. अगेन एक क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर. आपको फिगर दिया होगा इस तरह से, एक फिगर लेके कर लेते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ गिवन सेक्टर. ऐसा फिगर है, एक सर्कल दिया हुआ है, यहाँ एंगल दिया हुआ है अपने को 14 रेडियस दिया है 14 मीटर और एंगल दिया हुआ है यहाँ पे 45 डिग्री. आपको क्या फाइंड करना है? इसका सेक्टर का एरिया. कौन सा सेक्टर का? जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है इसका एरिया. तो सर ने बता दिया यहाँ पे थीटा कितना दिया है 45 डिग्री, रेडियस कितना दिया हुआ है 14 मीटर. कुछ करना ही नहीं है सर. अब तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताया था सर ने. एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? 45 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 और रेडियस कितना है बच्चों? 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर. 45 8 जा हो जाएगा ना बच्चों, फिर 7 2 जा 2, 4 जा 2, 2 जा 2, 11 जा 14 14 154 या काट देते हैं इसको भी. कितना आ जाएगा बच्चों? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस तरह से हमने क्या किया? एरिया ऑफ सेक्टर निकाला विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल एंड द रेडियस. एक क्वेश्चन और लेते हैं, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाओ. अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. क्या वर्ड यूज हो बच्चों? फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट whose radius is 7 मीटर. अब देखो, अब एंगल तो दिया ही नहीं सर इसमें, खाली रेडियस दे दिया और ये पता नहीं कौन सा नया वर्ड यूज हो गया. ये क्या आ गया अचानक से? अगर याद होगा तो हमने ग्राफ में सीखा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. और उस दौरान अगर ग्राफ में याद होगा तो एंगल कितना बनता था? 90 डिग्री. क्वाड्रेंट मतलब 4 पार्ट में डिवाइड करना. और अगर सर्कल को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सर्कल को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का ना. तो बस आपको एक क्वाड्रेंट का क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है. इस क्वाड्रेंट का क्या फाइंड करना है? एरिया. और अब यहाँ एंगल नहीं दिया होगा, एंगल हमको मालूम होना चाहिए कि जब भी क्वाड्रेंट आया दैट मीन्स एंगल कितना होगा? 90 डिग्री ही होना है. तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा? 90 और रेडियस कितना हो जाएगा? 7. अब सर ने बताया था फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला सर ने क्या बताया था? थीटा अपॉन 360 इंटू
पाई आर स्क्वायर। थीटा है हमारे पास 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 7 मीटर इंटू 7 मीटर। खाली सॉल्व करोगे आपका आंसर। एक और क्वेश्चन ताकि आपको क्लियर हो जाए, फिर कोई क्वेश्चन रहेगा ही नहीं जो आपको हार्ड लगेगा इसके अंदर। मतलब एक दो क्वेश्चन हमें ऐसा कर रहे हैं जिसमें एंगल ना दिया हो। फाइंड द, या तो ऐसा लिख रहा हूं, इफ द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट इन 10 मिनट। 10 मिनट में कितना एरिया स्वेप करेगा आपको ये बताना है। कितने मिनट में बच्चों? 10 मिनट में। तो पहले समझते हैं। अब एंगल नहीं दिया है, ये घड़ी है, अगर 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये फिगर दे दिया। क्या बोला क्वेश्चन में सर? कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड, जो बड़ी वाली सुई होती है, उसका लेंथ कितना दिया हुआ है? 14 मीटर। आपको बताना है कि ये बड़ी सुई अगर 10 मिनट के अंदर कितना जगह खरीदेगी। अब 1 पे जाएगी तो 5 मिनट, 2 पे जाएगी तो 10 मिनट, तो इतना जगह कवर किया कि नहीं? ये जगह कवर किया ना उसने। तो एक तरीके से क्या दिख रहा है बच्चों? सेक्टर दिख रहा है कि नहीं? देखो सेक्टर ही दिख रहा है ना। तो इस बताना है कि कितना एरिया उसने क्या किया? कवर किया। तो अब इसको सेक्टर ही दिखता है, तो एरिया स्वेप्ट बाई इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है बताओ? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना होगा मालूम नहीं सर। अब अगर याद होगा तो टोटल एंगल कितना होता है? 360। टोटल कितना होता है? 360। एक हिस्से अगर एक पार्ट बच रहा है मतलब 12 हिस्सों में डिवाइड हुआ कि नहीं? पूरा घड़ी कितने हिस्से में डिवाइड है? 12 हिस्से में। 12 3 जा 30 डिग्री। मतलब अगर 12 से 1 पे गई तो कितना डिग्री हुआ? 30 डिग्री हुआ। और वही 12 से एक्स स्क्वायर पे गई तो कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। मतलब 30 इधर 30 इधर, तो थीटा कितना हो जाएगा इस टाइम पे हमारा? 60 डिग्री। और रेडियस तो हमारे पास है ही 14 मीटर, क्योंकि बड़ी वाली सुई है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारे पास बच्चों? 14 मीटर इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, कुछ किया नहीं मैंने। क्वेश्चन में क्या था फिर से रिपीट करता हूँ आपके लिए, ध्यान देना अच्छे से अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो। क्वेश्चन में क्या बोला? एक सुई है मिड हैंड वाली जो कितनी लंबी है? 14 सेंटीमीटर की। ओके, अब वो 14 सेंटीमीटर की जो सुई है वो 10 मिनट के बाद कहाँ पे आई? 2 पे आई। देखो पहले कहाँ पे थी? पहले थी 12 पे। 12 से 10 मिनट के बाद कहाँ पहुँचेगी? 5 मिनट में 1 पे पहुँचेगी। फिर जैसे ही 10 मिनट हुआ कहाँ पे आ जाएगी? 2 पे। तो उसने इतना एरिया कवर किया ना, इतना जगह, लेंथ कितना कवर किया वो नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि कितना एरिया कवर किया है। तो अगर एरिया फाइंड करना है तो मुझे वो क्या बनाता है? एरिया ऑफ सेक्टर बनाता है। तो सेक्टर जैसा ही फॉर्म हो रहा है ना। तो अगर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या बनता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर ये फाइंड करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? थीटा। और क्या चाहिए होता है? रेडियस। चलो सर रेडियस तो मिल गया, फंसे कहाँ पे हम? थीटा पे। अब थीटा निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मेरे को मालूम है कि पूरा घड़ी कितने एंगल का होगा? 360 डिग्री का। अगर 12 से 1 पे जा रहा है मतलब एक सेक्शन क्रिएट हो रहा है। और ऐसे कितने पार्ट में डिवाइड है हमारा पूरा घड़ी? 12 पार्ट में डिवाइड है। तो 12 पार्ट में डिवाइड किया तो 30 डिग्री आया। मतलब अगर 12 से 1 पे पहुंचा तो कितना एंगल क्रिएट किया? 30 डिग्री। वही 12 से 2 पे जाएगा तो 30 + 30 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। मतलब 10 मिनट में उसने कितना डिग्री कवर किया? 60 डिग्री। और वही अगर यहाँ पे 15 मिनट बोला होता तो एंगल कितना बनता? 90 डिग्री। वही अगर क्वेश्चन में 5 मिनट बोला होता तो एंगल कितना बनता? 30 डिग्री। तो ये सारी चीज़ों का आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। अगर 5 मिनट के लिए बोला तो एंगल क्या बना? 30। 10 मिनट के लिए बना तो एंगल क्या हुआ? 60। 15 मिनट के लिए हुआ तो कितना होगा? 90। वो कोई याद करने की चीज़ नहीं है, बस ये तरीका याद रखो कि पूरा 360 को, पूरे घड़ी को 12 सेक्शन में क्या कर दिया? डिवाइड। अब कुछ करना नहीं है, थीटा आ गया, रेडियस आ गया, पुटअप करो आपका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सेक्टर के अंदर कि आपको सेक्टर निकालना है व्हेन एवर द थीटा
or the radius is given, and sometimes where theta is not given, but the questions type is that type that we can able to find the theta from that question. हमारा सेक्टर का टॉपिक खत्म होता है, एक और टॉपिक बचा है जिसका नाम है सेगमेंट। उस सेगमेंट के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।